हेलो सिक्स क्लास। आज हम आपकी इंग्लिश रीडर में रिवीजन एक्सरसाइज 2 समझेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन दिया हुआ है आपका लिसन एंड राइट, सुने और लिखें। तो ये आपको स्पेलिंग याद रखनी है। आपके जो लेसन के मीनिंग पीछे दिए हुए हैं इसमें ग्लॉसरी में, वो आपको याद कर लेने हैं और यहाँ से बोल करके आपको स्पेलिंग लिखना है। लेकिन मैं आपको फिर से इनके मीनिंग बता रही हूँ। पहला शब्द है आपका ट्विंकल। ट्विंकल मीन्स टिमटिमाना, ये तारों के लिए आता है। स्पार्क चिंगारी। पियर्स झांकना या ताकना। पिजन कबूतर। एरोस एरोस यानी तीर। रिंकल रिंकल कहते हैं झुर्रियाँ या फिर सलवटें। डार्क अंधेरा। चीयर्स खुश होना, प्रसन्न होना। फेरी परी। ब्रांचेस शाखाएं या पेड़ों की डालियां। रोंग रोंग मीन्स गलत। बैलून्स गुब्बारे। नाइफ चाकू, सब्जी वगैरह काटते हैं। ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट यानी सुबह किया जाने वाला भोजन यानी कि नाश्ता। टॉट टीच की सेकंड फॉर्म है ये टॉट। तो टीच मीन्स पढ़ाना, टॉट मीन्स पढ़ा। डिफरेंट डिफरेंट यानी भिन्न या अलग। ट्रिक्स ट्रिक्स यानी तरकीब। एम उद्देश्य। सडनली अचानक। कॉन्फिडेंट आत्मविश्वास। सिग्नल संकेत। स्टीडिली स्टीडिली यानी सीधा एक समान। केयरलेस लापरवाही। क्लैपिंग ताली बजाना। स्ट्रेंथ ताकत या शक्ति। चांस अवसर। एलिफेंट एलिफेंट यानी हाथी। क्राउंड मुकुट पहनाना। शॉपकीपर दुकानदार। वरीड चिंतित होना। पीस पीस मीन्स यहाँ पे PICE पीस का मतलब होता है टुकड़े, और PEACE पीस होता है तो उसका मतलब होता है शांति। तो यहाँ पे है टुकड़े। लेदर यानी चमड़ा। एवरीथिंग सभी कुछ। सरप्राइज्ड आश्चर्यचकित होना। क्विकली यानी शीघ्रता से, जल्दी से। कॉर्नर यानी कोना। वर्कशॉप दुकान। वर्कशॉप छोटी चीज होती है तो हम दुकान कह सकते हैं। काम करने की जगह या छोटा कारखाना टाइप की जो दुकान रहती है उसको हम वर्कशॉप कहते हैं। ब्राइट चमकीला या उज्जवल। वंडरफुल वंडरफुल यानी आश्चर्यजनक। ड्रेसेस ड्रेसेस यानी पोशाक, पहने जाने वाले जो कपड़े हैं उन्हें ड्रेस कहते हैं। स्वीट मिठाई। मेंड्स मेंड्स यानी गढ़ना या बनाना। ये जूते चमड़े जो मेंड किए जाते हैं उनके लिए शब्द आता है मेंड्स, तो गढ़ना या बनाना। वेदर वेदर मीन्स मौसम। विंडो खिड़की। कोबलर यानी मोची जो जूते चप्पल बनाता है। पीपल यानी लोग। शुगर कैन मीन्स गन्ना। बेगर बेगर मीन्स भिखारी। आगे है आपकी वर्ड पावर। क्वेश्चन है आपका पहला, मेक सेंटेंस यूजिंग दीज वर्ड्स। ये आपके द टेस्ट वाले लेसन में पहले आ चुके हैं, फिर भी मैं आपको फिर से बता रही हूँ। आप इन्हें सेंटेंस में इस तरह से यूज कर सकते हैं। पहला शब्द है एरो। एरो मीन्स तीर। ही पॉइंटेड हिज एरो टुवर्ड्स हिम। तो यहाँ पे एरो को आपको अंडरलाइन करना पड़ेगा। उसने एरो को उसकी तरफ पॉइंट किया। सक्सेसफुल यानी सफल। सोहान इज अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन।
तो यहाँ पे आप कुछ भी शब्द कर सकते हैं। माई फादर इज अ सक्सेसफुल पर्सन, माई फादर इज अ सक्सेसफुल मैन, या जो कुछ भी काम करते हो उस शब्द का आप यूज कर सकते हैं। प्रिंस, द प्रिंस वाज प्लेइंग इन द गार्डन, ये दिया हुआ है, आप इसी तरह से कुछ भी यूज कर सकते हैं। युधिष्ठिर वाज द एल्डर प्रिंस, या अर्जुन वाज द पांडव प्रिंस, इस तरह से भी आप सेंटेंस यूज कर सकते हैं। या आपका आंसर आया हो किसी क्वेश्चन का, उसमें प्रिंस शब्द हो तो भी आप लिख सकते हैं। कॉन्फिडेंट, गीता वाज कॉन्फिडेंट दैट शी कुड विन, कॉन्फिडेंट यानी आत्मविश्वासी होना। रेडी, ही इज ऑलवेज रेडी टू डू वर्क, वह हमेशा काम करने को तैयार रहता है। तो ये आप इस तरह से वाक्यों में यूज कर सकते हैं। आगे है आपकी मैचिंग, मैच द एनिमल्स विथ देयर यंग वंस, यानी हमें यहाँ पे जो नाम दिए हुए हैं यहाँ पे उनके बच्चों को क्या कहते हैं, उनके नाम के साथ में हमें मैच करना। जैसे काऊ है, काऊ के बच्चे को हम कहते हैं कॉफ, बछड़ा। फिर अगला है आपका शीप, तो शीप को हम मैच करेंगे लेम, शीप के बच्चे को लेम कहते हैं यानी मेमना। फिर है आपका हैन, हैन के बच्चे को हम कहते हैं चिक, इसी से शब्द बनता है चिकन। फिर अगला आपका हॉर्स, हॉर्स का जो बच्चा होता है वो कहलाता है फॉल। और अगला है डक, डक के बच्चे को कहते हैं डकलिंग। और पिग के बच्चे को कहते हैं पिगलेट। अगला क्वेश्चन है आपका राइट नेम ऑफ 5 इंडोर गेम्स एंड आउटडोर गेम्स ईच। तो इंडोर गेम्स के और आउटडोर गेम्स के आपको नाम लिखना है। इंडोर गेम्स क्या होते हैं, जिन खेलों को हम घर के अंदर बैठ करके खेल सकते हैं, घर में खेले जा सकते हैं, वो इंडोर गेम्स कहलाते हैं। आउटडोर गेम्स वो होते हैं जिन्हें खेलने के लिए हमें मैदान की जरूरत होती है। तो मैं आपको नाम बता रही हूँ। तो आपके इंडोर गेम्स के नाम हैं चेस, लूडो, टेबल टेनिस, कैरम, बैडमिंटन। और जो आउटडोर गेम्स हैं वो है फुटबॉल, कबड्डी, हॉकी, खो खो, क्रिकेट। तो इस तरह से ये 5 नाम हो जाते हैं और ये 5 नाम हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका रीअरेंज द लेटर टू मेक द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ वर्ड्स। ये आपकी स्पेलिंग उल्टे पुल्टे क्रम से दी हैं, आपको इन्हें सही क्रम से जमा के मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। इसका आंसर आपका इस तरह से हो जाएगा। पहला जो शब्द दिया हुआ है स्पेलिंग क्रम से जमा के आपका बनेगा ट्रेवलर, दूसरा बनेगा बैडमिंटन, तीसरा बनेगा एलिफेंट, चौथा बनेगा लॉइन, और फिर आगे बनेगा एरो। आगे है आपका कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस, आंसर दिस क्वेश्चन, व्हाट लाइट्स द ट्रेवलर। ये आपके लेसन 5 का आंसर है, तो मैं बता रही हूँ आपको। तो ये आंसर है आपका द ब्राइट एंड टाइनी स्पार्क ऑफ द स्टार लाइट्स द ट्रेवलर। यात्रियों को रोशनी कौन दिखाता है, तारों की जो चमकीली और छोटी चिंगारी हैं वो यात्रियों को रोशनी दिखाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट डिफरेंट स्किल्स डिड गुरु द्रोण टीच द प्रिंस। ये आपके द टेस्ट वाले लेसन का क्वेश्चन है। गुरु द्रोण पांडव प्रिंसेस को कौन सी विभिन्न कलाएं सिखाते थे। आंसर है आपका गुरु द्रोण टॉट टू यूज डिफरेंट आर्म्स टू राइड हॉर्सेस एंड टू फाइट द एनिमी वेल। गुरु द्रोण विभिन्न शस्त्रों को चलाना सिखाते थे, घुड़सवारी चलाना सिखाते थे, और शत्रुओं से युद्ध किस तरह से करना है ये सिखाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट डू यू थिंक हेल्प्ड मीना। तुम्हारा क्या सोचना है कि मीना की मदद किसने की, मतलब किस तरह से मदद उसकी। व्हाट डू यू थिंक हेल्प्ड मीना।
आंसर है आपका मीनास सेल्फ कॉन्फिडेंस हेल्प्ड हर टू विन द रेस। मीना के आत्मविश्वास ने उसको दौड़ जीतने में मदद की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट कैन द एलिफेंट डू विथ इट्स ट्रंक। हाथी अपनी सूंड से क्या कर सकता है। आंसर है आपका द एलिफेंट कैन पुल डाउन अ हाउस एंड पिक अप अ पिन विथ इट्स ट्रंक। हाथी अपनी सूंड से एक मकान भी गिरा सकता है, घर गिरा सकता है और एक सुई भी उठा सकता है। यानी जो कहने का आशय है कि हाथी बड़ी से बड़ी ताकत का काम भी कर सकता है और बहुत छोटा काम हो तो उसको भी वो कर सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका ग्रामर इन यूज, यानी आपकी ग्रामर आ रही है। पहला है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग सिंगुलर प्लूरल फॉर्म्स। आपको सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म्स बनाने, कुछ का सिंगुलर दिया है तो प्लूरल बनाएंगे और कुछ का प्लूरल दिया है तो हम सिंगुलर बनाएंगे, यानी एक वचन और बहुवचन। पहला शब्द दिया है आपका नाइफ, तो KNIFE स्पेलिंग है इसकी। जब भी हम ऐसे शब्द को प्लूरल बनाते हैं जिसके लास्ट में F या FE आया हो तो प्लूरल बनाते समय उसको हम VES कर देते हैं, तो इसका प्लूरल हो जाएगा KNIVES। FE को हमने चेंज करा VES में। अगला है बुश। जिन शब्दों के लास्ट में SH होता है उसको प्लूरल बनाते समय ES लगाया जाता है, तो ये बुशेस हो गया। फिर है आपका यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, ये फेरी दिया हुआ आपका फेरिस। लास्ट में IES लगा हुआ है तो इसका सिंगुलर शब्द होगा फेरी, FAIRY। जिन शब्दों के लास्ट में बाय होता है प्लूरल बनाते समय बाय को आई में बदल देते हैं और फिर ES लगाते हैं। अगला है आपका मैन, MEN। मैन का प्लूरल MEN मैन होता है। कुछ की स्पेलिंग में चेंज करके प्लूरल बनाया जाता है तो यहाँ पे E हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका KEYS। किस लगा हुआ, किस शब्द है ये, S लगा हुआ है, इसका सिंगुलर हो जाएगा की। जब भी बाय से पहले कोई वोवेल दिया हो यानी स्वर दिया हो तो हम बाय को वैसा का वैसा ही रखते हैं और S लगाते हैं। जैसे यहाँ पे हमने फेरी में बाय को हटा के आई में चेंज करा और ES करा, क्योंकि बाय से पहले यहाँ पे R आपका कॉन्सोनेंट आया हुआ है, यहाँ पे बाय से पहले आपका वोवेल आया हुआ है, इसलिए हमने बाय को चेंज नहीं किया। नेक्स्ट है आपका चाइल्ड। चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन होता है, यानी उसमें हमें REN लगाना रहता है। नेक्स्ट है आपका फीट। फीट का प्लूरल सिंगुलर फुट होता है। फुट का प्लूरल फॉर्म फीट, स्पेलिंग में चेंज होता है इसमें। फिर है आपका माइस का सिंगुलर होता है माउस, यानी सिंगुलर की स्पेलिंग बड़ी है और प्लूरल की स्पेलिंग छोटी है, तो इसका ये आपको याद करने पड़ेंगे कुछ शब्द, जैसे मैन, चाइल्ड, फुट, माउस। टूथ सिंगुलर है, टीथ प्लूरल है। जैसे फीट था उसी तरह से ये नियम लागू होता है। डियर का प्लूरल फॉर्म हमेशा डियर रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैच द करेक्ट फॉर्म्स। यहाँ पे आपकी कुछ शॉर्ट फॉर्म दी हुई हैं तो उन्हें आपको मैच करना है। जैसे इन्होंने करके बताई है यूल का यू बिल, इसको यूल पढ़ते हैं जल्दी में हम, फुल फॉर्म होता है यू बिल। यू बिल और सेल के लिए भी डबल एल ही आया करता है, लेकिन यू के साथ हमेशा बिल आता है। अब यहाँ पे दिया हुआ है एम, तो ये आएगा आपका आई एम। आई एम का शॉर्ट फॉर्म है एम। और अगला आया है आई हैव। और फिर आपका दिया हुआ है आइल, तो ये आई बिल। इट्स, इसका है ये इट इज, इट इल, इट
बिल। फिर आपके यहाँ पे नोट के साथ में भी कुछ शॉर्ट फॉर्म दिए हुए हैं। डोंट को हम लिखते हैं डू नॉट। डोंट तो फिर भी समझ में आता है बच्चों को, वोंट समझ में नहीं आता है, तो ये आपको अच्छे से याद करना है। ये विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। कांट, कैन नॉट, दैट्स, दैट इज, व्हाट्स, व्हाट इज, हु, हुस, हुज। इस तरह से ये आपके शॉर्ट फॉर्म होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग कोमा और इन्वर्टेड कोमा। यहाँ पे आपको कोमा, इन्वर्टेड कोमा का प्रयोग करके सेंटेंस में चेंज करना है। पहला एग्जांपल दिया है, माला सेज दैट शी वांट्स टू बी अ डॉक्टर। तो इसका इन्होंने चेंज किया, माला सेज आई वांट टू बी अ डॉक्टर। ये डायरेक्ट नरेशन है, ये इनडायरेक्ट नरेशन है, तो उसमें आपको चेंज करके यहाँ पे बताया हुआ है, इनके नियम अलग होते। यहाँ पे दैट को हटा करके हमें कोमा का यूज करना है, एक चीज। दूसरी, यहाँ पे दैट के बाद थर्ड पर्सन जो दिया हुआ है, थर्ड पर्सन को हम फर्स्ट पर्सन में चेंज करेंगे। सी की जगह पे यहाँ पे आ रहा है आई। बाकी हमारा सब सेंटेंस वैसा का वैसा ही रहेगा। माला सेज, दैट की जगह पे ये कोमा आ गए, सी की जगह पे ये आई आ गया। अब आई के साथ में प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट में वर्ब में एस या एस नहीं लगता है, इसलिए वांट्स का होगा वांट। टू बी या डॉक्टर वैसा का वैसा ही। यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा बंद कर दिए जाएंगे, यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा चालू किए जाएंगे। नेक्स्ट है आपका, मीना सेज दैट शी वांट्स टू बी एन इंजीनियर। तो फिर से हम वही करेंगे, दैट को हटा के हमने यहाँ पे कोमा लगाया, सी को चेंज करा आई में, वांट्स में से एस हट गया और बाकी वैसा का वैसा ही। यहाँ पे हम इन्वर्टेड कोमा बंद करेंगे। नेक्स्ट है आपका, गौतम सेज दैट ही वांट्स टू बी अ टीचर। इन सब का मीनिंग क्या है? मीना, यहाँ पे माला सेज, माला ने कहा या माला कहती है वह डॉक्टर बनेगी या डॉक्टर बनना चाहती है। तो वह यहाँ पे आ रहा है, वह डॉक्टर बनना चाहती है। यहाँ पे आया, माला कहती है आई वांट टू बी अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर बनूंगी। तो ये आपका डायरेक्ट है और ये इनडायरेक्ट है। तो इसी तरह से आपकी ये सब कुछ अलग अलग, यहाँ डॉक्टर बनने की बात हो रही है, यहाँ पे इंजीनियर बनने की बात हो रही है, इस तरह से मीनिंग निकलेगा। रवि सेज दैट ही वांट्स टू बी एन इंस्पेक्टर। रवि कहता है कि वह इंस्पेक्टर बनेगा। वह यहाँ पे होगा, रवि सेज आई वांट टू बी एन इंस्पेक्टर, के मैं इंस्पेक्टर बनूंगा। तो ये आपको इसी तरीके से कर लेना है। राधा सेज, यहाँ पे दैट हट जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा आई वांट टू बी अ पायलट। आपको कोमा इसी अनुसार लगा देना है। आरिफ सेज कोमा, फिर आएगा यहाँ पे आई वांट टू बी अ लॉयर। ये दो आप ऊपर के अनुसार बना लें। फिर है अगली एक्सरसाइज आपकी, लेट्स राइट। राइट 5 sentences about an elephant using the given clues. Use. An elephant is a huge animal. इसी तरीके से आपको 5 सेंटेंस बनाने हैं। जैसे इन्होंने यूज शब्द का प्रयोग दे दिया, यूज यानी बड़ा या विशाल। तो एन एलिफेंट इज अ ह्यूज एनिमल, एक हाथी एक विशाल जानवर है। हाथी एक बड़ा जानवर है। इसी तरह से हम ट्रंक का यूज कर लेंगे। ट्रंक मीन्स सूंड हाथी की। तो एन एलिफेंट हैज अ लॉन्ग ट्रंक, हाथी की एक लंबी सूंड होती है। टस्क, टस्क कहते हैं दांत। एन एलिफेंट हैज 2 white, 2 white teeth. 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 2 white teeth.
टस्क, हाथी के 2 बड़े सफेद दांत होते हैं। स्ट्रोंग, स्ट्रोंग यानी ताकतवर या मजबूत। एन एलिफेंट इज अ स्ट्रोंग एनिमल। इसी बात को ध्यान में रख करके आप यूज की जगह पे चेंज करते चले जाएं तो हो जाएगा आपका एन एलिफेंट इज अ स्ट्रोंग एनिमल। हाथी एक ताकतवर जानवर है। हैवी लोड, हैवी लोड यानी भारी वजन। एन एलिफेंट कैन कैरी, CARR कैरी लिखा है, कैरी हैवी लोड। एक हाथी भारी वजन ढो सकता है। अगला है आपका राइड, राइड यानी सवारी करना। तो ये हो जाएगा आपका चिल्ड्रन लाइक टू राइड ऑन एलिफेंट। बच्चों को हाथी की पीठ पर सवारी करना अच्छा लगता है। तो यहाँ पे एलिफेंट्स बैक लिखेंगे अपन। अकेला आप एलिफेंट करें तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से ये आपकी जो रिवीजन एक्सरसाइज सेकंड थी, ये यहाँ पे इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। मैंने अपनी तरफ से जितना बन सका है उतना समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गई होगी।